हेलो गाइस, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सोशल साइंस स्टैंडर्ड 7 लेसन 19 चैप्टर नेम इज़ मार्केट। इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे हम। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब ना किया तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आए, आपको कोई क्वेश्चन आंसर समझ में आए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर इज़ 1। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1-2 लाइन ईच। जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं इनका आंसर आपको 1 या 2 लाइन्स में देना है। देयर इज फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ मार्केट। मार्केट क्या है? जैसे कि हमने आपको चैप्टर के वीडियो में बताया था कि मार्केट क्या है, जहाँ पे बायर्स हो, सेलर्स हो, काफ़ी सारी चीज़ें हमें एक ही जगह पे मिलती हो, ऐसी जगह को हम मार्केट बोलते हैं। देयर इज आंसर A market is a place where there are shops selling things and buyer and sellers gather here. मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे वस्तुएं बेची जाती है और यहाँ पे खरीदार भी होते हैं और बेचने वाले भी, दोनों एक साथ इकट्ठे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस आर यूजुअली नॉट incurred by the trader in the गुजरी मार्केट। गुजरी मार्केट में जो ट्रेडर्स होते हैं उन्हें किस तरह के एक्सपेंसेस खर्च नहीं करने पड़ते हैं? तो देखिए, इसमें हम देखेंगे। हियर इज आंसर। इन द गुजरी मार्केट मर्चेंट डू नॉट हैव टू पे फॉर रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्स, डेली वेजेस टू हेल्पर्स। जो हमेशा जो मददगार होते हैं उनको मजदूरी देना, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो दुकानों का, जो शॉप्स का किराया होता है, ये सब गुजरी मार्केट के मर्चेंट्स को नहीं देना पड़ता है। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्स, डेली वेजेस टू हेल्पर एक्सेट्रा आर यूजुअली नॉट इंक्वायर्ड बाय द ट्रेडर्स इन द गुजरी मार्केट। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्स और डेली वेजेस, जो रोज़ की मजदूरी होती है, वो इन लोगों को नहीं देनी पड़ती, गुजरी मार्केट के ट्रेडर्स को, व्यापारियों को। फिर थर्ड क्वेश्चन है, वाई इज़ कंट्रोल्ड मार्केट रिक्वायर्ड। कंट्रोल्ड मार्केट की ज़रूरत क्यों पड़ी? देन आंसर इज हियर, controlled market is required because in the post independence period farmers were exploited in absence of the proper system of sale of farm product. कंट्रोल मार्केट की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो आज़ादी के समय आज़ादी मिली हमें, उसके बाद में जो किसान थे उनको अपने अनाज बेचने की जो जगह होती प्रॉपर नहीं मिलती थी। इस कारण उनको काफ़ी सारा नुकसान उठाना पड़ता था और इसी से किसानों को बचाने के लिए, टू प्रिवेंट इट, द गवर्नमेंट क्रिएटेड कंट्रोल मार्केट। सरकार ने कंट्रोल मार्केट की व्यवस्था की, जिसे मार्केट यार्ड भी कहा जाता है। कंट्रोल मार्केट का अदर नाम है मार्केट यार्ड। फिर यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन वाइल परचेजिंग एडिबल आइटम। एडिबल आइटम मीन्स होता है जो खाद्य वस्तुएं होती है, उसे हम एडिबल आइटम बोलते हैं। तो जब भी हम कोई एडिबल आइटम खरीदने जाते हैं तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पे देखिए, चेक ऑल डिटेल्स, सभी डिटेल्स आपको चेक कर लेनी होती है। जैसे लाइक पैकिंग, कंपनी का नेम, ब्रांड नेम, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट्स एक्सेट्रा। मतलब जब सबसे पहले हमें चेक करना पड़ता है कि पैकिंग कैसी है उसकी, दूसरी बात कंपनी का, ब्रांड का नाम कौन सा है, तीसरी बात उसका बैच नंबर कौन सा है और वो कौन सी तारीख को बनी है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट, और कब तक वो चलने वाली, कब उसकी डेट ख़त्म हो जाएगी, कब कौन सी तारीख के बाद उसको हम यूज़ नहीं करते, उसे बोलते हैं एक्सपायरी डेट। और इंग्रेडिएंट्स मतलब उसमें कौन कौन से मसालों का इस्तेमाल किया गया है। ऑफ प्रोडक्ट वाइल परचेसिंग एडिबल आइटम, हमें कोई भी एडिबल आइटम खरीदने से पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बाई फूड आइटम हैविंग द एग मार्क और FSSAI लोगो, जो फूड आइटम होती है उनको एग मार्क का मार्क दिया गया है, FSSAI का मार्का दिया गया है, जिससे कि अगर ये मार्का हमें किसी भी फूड आइटम, एडिबल आइटम पे देखने मिले तो ये समझ लेना चाहिए कि ये वस्तु प्योर है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, हु ऑल अर्न इन द प्रोसेस ऑफ गुड्स रीचिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर। चीज़ बनने से लेके कस्टमर तक पहुंचती है, इसके बीच में कौन कौन से लोग कमाते हैं?
तो इसमें देखिए फार्मर्स, मैन्युफैक्चरर्स, फार्मर्स जो किसान होते हैं वो, मैन्युफैक्चरर्स जो इसको बनाने वाले होते हैं, ट्रेडर्स जो व्यापारी होते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो सामान को इधर से उधर लेके जाती है, ये सभी लोग जो इन सब चीज़ों से अर्निंग करते हैं, मैन्युफैक्चर से लेकर के कस्टमर तक जो अर्निंग होती है इन लोगों की होती है इन द प्रोसेस ऑफ गुड रीचिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू द कस्टमर। बनने से लेकर के कस्टमर तक पहुंचने तक जो फार्मर, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ये सब अर्न करते हैं। फिर अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है। फर्स्ट क्वेश्चन था कि आंसर, गिव आंसर इन 1 2 लाइन। सेकंड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पॉइंट वाइज। इसमें हमें पॉइंट वाइज आंसर देना है, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है आपको। देखिए, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ मार्केट एंड एक्सप्लेन देयर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे आपको मार्केट्स के टाइप बताने हैं और उसके बाद में उसकी ये मार्केट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए, द टाइप ऑफ मार्केट्स आर स्ट्रीट मार्केट। स्ट्रीट मार्केट जो गलियों का मार्केट होता है, गलियों में जो बाजार लगता है उसे स्ट्रीट मार्केट बोलते हैं। वीकली मार्केट, ऐसा मार्केट जो सप्ताह में एक बार लगता है और वहाँ पे हमें रोज़मर्रा की सारी वस्तुएं मिल जाती है, इसे बोलते हैं वीकली मार्केट। फिर है गुजरी मार्केट। फिर है बिग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो, शॉपिंग मॉल, कंट्रोल मार्केट, ऑनलाइन मार्केट। आजकल ऑनलाइन मार्केट का बहुत ही चलन है। तो जो मार्केट के टाइप है वो हमने यहाँ पे 7 टाइप आपको बताए हैं। स्ट्रीट मार्केट, वीकली मार्केट, गुजरी मार्केट, बिग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, कंट्रोल्ड मार्केट और ऑनलाइन मार्केट। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई? मार्केट आर रिक्वायर्ड फॉर बाई थिंग्स। जो मार्केट है उनकी ज़रूरत हमें होती है चीज़ें खरीदने के लिए। इन मार्केट वी कैन सी बायर एंड सेलर बोथ आर प्रेजेंट। हमने देखा है कि मार्केट के अंदर बायर और सेलर, खरीदने वाले, खरीदार और विक्रेता दोनों ही वहाँ पे उपस्थित होते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड अ कंज्यूमर। कंज्यूमर किसे कहते हैं? स्टेट द राइट ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर के राइट कौन कौन से होते हैं वो हमें लिखने हैं। अ कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन हु पेज एंड बाइज गुड और हु गेट सर्विसेज फॉर हिज ओवन यूज। कंज्यूमर उसे कहते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों को खरीदता है, सेवाओं को खरीदता है अपने खुद के लिए, उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर के राइट कौन कौन से होते हैं? द राइट्स ऑफ कंज्यूमर आर राइट टू सेफ्टी, मतलब किसी भी धोखाधड़ी से बचने का उसको राइट होता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कंज्यूमर है वो किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने का उसे अधिकार होता है। राइट टू चूज़, जो मार्केट में वस्तुओं की क्वालिटी होती है उसमें से जो बेस्ट क्वालिटी उसे चूज़ करने का राइट कस्टमर को होता है। उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होता है कि आपको इसी कंपनी की यही चीज़ लेनी होगी, वो कोई सी भी चीज़ ले सकता है। राइट टू रिप्रेजेंटेशन, जो कंज्यूमर होता है उसे रिप्रेजेंटेशन करने का राइट होता है, वो अपनी बात रख सकता है किसी भी वस्तु के बारे में जो उसने यूज़ की है। ग्रीवियंस रिड्रेसल राइट और राइट टू गेट कंज्यूमर एजुकेशन, जो है ग्रीवियंस रिड्रेसल राइट होता है कंज्यूमर को, और इसका मतलब ये है कि वो किसी भी कंप्लेन, कोई भी वस्तु के खिलाफ अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकता है। राइट टू गेट कंज्यूमर एजुकेशन का वो उसे उपभोक्ता शिक्षा भी प्राप्त करने का अधिकार होता है। फिर है थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशन शुड अ कंज्यूमर टेक वाइल शॉपिंग। व्हाट प्रिकॉशंस शुड अ कंज्यूमर टेक वाइल शॉपिंग, एक्सप्लेन। जो कंज्यूमर है वो जब सामान खरीदता है तो उसे कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है? देन आंसर इज हियर, अ कंज्यूमर शुड टेक प्रिकॉशंस वाइल शॉपिंग आर टू कलेक्ट जीएसटी बिल। सबसे पहले कंज्यूमर को जीएसटी बिल कलेक्ट करना चाहिए जब भी वो वस्तु खरीदता है। टू चेक ISI मार्क ऑन गुड्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उसे ISI मार्क का चेक करना होता है कंज्यूमर को अगर वो कोई वस्तु खरीदता है या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदता है। फिर गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट विद द हॉलमार्क मस्ट बी परचेज्ड।
जब भी कंज्यूमर सोने या चांदी की वस्तुएं खरीदे तो उसके ऊपर ये देख करके जरूर सुनिश्चित कर ले कि उसके ऊपर हॉलमार्क है या नहीं है। बाई फूड आइटम हैविंग द एग मार्क और FSSAI लोगो। जब भी वो कोई फूड आइटम खरीदे तो वो ये देख ले कि उसके ऊपर एग मार्क या FSSAI लोगो है या नहीं है। अगर ये लोगो ना हो सके जितना वस्तु को इग्नोर करना चाहिए। Verify medicines with the prescription, check the manufacturing and expiry date etc. जब भी हम मेडिसिन खरीदते तो वेरीफाई कर लेना चाहिए कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वही मेडिसिन है या नहीं है, और उसके बाद उसके ऊपर जो मैन्युफैक्चर डेट लिखी हुई है वो देख लेनी चाहिए और जो एक्सपायरी डेट लिखी हुई है वो देख लेनी चाहिए। फिर बाई क्लोथ आफ्टर चेकिंग इट्स फैब्रिक। जब भी हम कपड़ा खरीदे तो उसका कपड़ा फैब्रिक मटेरियल कौन सा है वो देख लेना चाहिए, उसकी सिलाई कैसी, स्टिचिंग कैसी है वो देख लेनी चाहिए। फिर फिल फ्यूल इन द व्हीकल ओनली आफ्टर चेकिंग द मीटर ऑन जीरो एट द पेट्रोल और CNG पंप। जब भी हम कभी पेट्रोल पंप पे या फिर CNG पंप पे पेट्रोल भरवाने जाए, फ्यूल भरवाने जाए, तो हमें ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि मीटर ज़ीरो से ही स्टार्ट हो। अगर ज़ीरो से स्टार्ट ना हो तो आप पेट्रोल भरने वाले को बोल सकते हैं कि सबसे पहले आप मीटर ज़ीरो से स्टार्ट करिए, फिर पेट्रोल या फ्यूल भरिए। टू चेक सेफ्टी अरेंजमेंट, टीचर्स क्वालिफिकेशन एंड टू कलेक्ट फी रिसिप्ट फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जब भी आप अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, जब भी उसकी फ़ी पे करते हैं, तो सबसे पहले आप अपने बच्चे की सेफ्टी है या नहीं है वो वहाँ पे चेक कर लीजिए। टीचर्स, जिस स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाने जा रहे हो वहाँ के टीचर्स क्वालिफाई है या नहीं है, ये चीज़ आप चेक कर लीजिए। उसके बाद जब आप फ़ी वहाँ पे भरते हैं तो फ़ी की रिसिप्ट लेना कभी ना भूलें। अंडरस्टैंड द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द पॉलिसी। जब भी आप कोई भी पॉलिसी लो, भले ही वो बैंक की पॉलिसी हो, इंश्योरेंस पॉलिसी हो या फिर LIC पॉलिसी हो, उसके टर्म और कंडीशन को पढ़ना ना भूलें, उसको अच्छे से समझ ले, उसके बाद ही आप पॉलिसी ले। अवॉइड अननेसेसरी परचेसेस, और हमेशा जो अननेसेसरी परचेज है, जो हम बिना फालतू की खरीदारी करते हैं, उसे जितना हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ क्लॉथ। अब यहाँ पे आपको कपड़ा कैसे बनता है, उसका जो प्रोडक्शन कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया कौन सी है, उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर देखिए आप। द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ क्लॉथ आर, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है क्लॉथ का वो है, व्हेन वाइट कॉटन स्टार्टेड पॉपिंग आउट। जो कॉटन प्लांट होता है, कॉटन प्लांट के ऊपर जो रुई होती है, कॉटन होता है, वो वाइट कलर के जो पॉप्ड जो सीड होते हैं, वाइट कलर के फ्रूट होता है, जब वो पॉप होता है, वो फूटता है, तो उसमें से वाइट कलर की पफिंग कुछ अच्छा सा निकलता है, बर्ड्स निकलते हैं। देन प्लकिंग दिस कॉटन, तो उस कॉटन को उस टाइम तोड़ देना चाहिए जब वाइट कलर का पॉपिंग आउट हो जाए तब, और फिर उसको तोड़ के स्टोर कर लेना चाहिए। कॉटन सीड वर सेपरेटेड फ्रॉम द जीन। अब कॉटन सीड जो है वो कॉटन सीड से कॉटन को अलग कर देते हैं और सीड्स को अलग कर देते हैं, जो जिसे हम जीन कहते हैं। फिर जीनिंग मिल से द ऑनर ऑफ द जीनिंग मिल, फिर जो जीनिंग मिल होती है उसका ऑनर होता है, वो फिर जो कॉटन जो हमने अलग कर दी उस कॉटन का बंडल बनाता है। सेंट ऑफ बंडल ऑफ कॉटन टू अ स्पिनिंग मिल, उस कॉटन के बंडल को स्पिनिंग मिल में भेजता है। फिर स्पिनिंग मिल मेकिंग थ्रेड, फिर स्पिनिंग मिल में जो कॉटन है उसको स्पिन कर करके फिर उससे थ्रेड बनता है फ्रॉम कॉटन। दिस थ्रेड वॉज यूज टू मेक, फिर इस थ्रेड से कपड़ा बनता है, यूज टू मेक क्लॉथ फ्रॉम विच द फिनिश्ड क्लॉथ वॉज सेंट फॉर डाइंग एंड स्टिचिंग। फिर यहाँ पे जो कपड़ा बना है वो कपड़ा बन के तैयार हो गया है, फिर उसे भेजेंगे डाई करने के लिए, और डाई करने के बाद वो सिलाई करके कपड़ा तैयार हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। अब इसमें फर्स्ट है, बिग शॉपकीपर गेट एम्प्लॉयमेंट इन गुजरी मार्केट। जो बड़े बड़े शॉपकीपर है उन्हें गुजरी मार्केट में एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ये चीज़ गलत है। जो बिग शॉपकीपर्स है वो गुजरी मार्केट में नहीं जाते, उनके बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं। गुजरी मार्केट में तो जो छोटे बड़े ट्रेडर्स होते हैं वही वहाँ पे जाते हैं, तो इसका आंसर होगा फॉल्स।
सेकेंड, अ ट्रेडर हु सेल गुड इन बल्क इज कॉल्ड अ रिटेलर। एक ऐसा ट्रेडर जो थोक में सामान बेचता है उसे रिटेलर बोलते हैं, तो ये भी रॉन्ग है। जो थोक में सामान बेचता है गुड इन बल्क उसे बोलते हैं होलसेलर। फिर थर्ड, द कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू मेक presentation to the consumer protection board to protect the right and interest of the consumer। जो कंज्यूमर होता है उसे हक होता है कि उसके जो इंटरेस्ट है और जो कुछ भी वो वस्तु के साथ में चाहता है कि वस्तु की क्वालिटी कैसी हो उसके बारे में वो एप्लीकेशन कंज्यूमर कोर्ट में रख सकता है। तो इसका आंसर होगा राइट। अब फोर्थ क्वेश्चन है रिकॉग्नाइज मी। यहाँ पे देखिए आपको कुछ सिंबल दिए गए, इन सिंबल का नाम आपको बताना है। फर्स्ट सिंबल है यहाँ पे ISI। ISI मार्क का जो वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर होता है इसका नाम है ISI मार्क। फिर सेकंड यहाँ पे है FSSAI। FSSAI मार्क का जो है वो फूड आइटम पर होता है तो इसका नाम है FSSAI मार्क। फिर थर्ड देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप बनी हुई है थ्रेड से, उसे हम बोलते हैं, इस मार्क को हम बोलते हैं वूल मार्क, जो वुलन आइटम के ऊपर होता है वूल मार्क का। नेक्स्ट है एग मार्क। एग मार्क भी जो एडिबल आइटम्स पे होता है, फूड आइटम्स के ऊपर होता है। और फिर है लास्ट में एक ऑरेंज कलर का सर्किल बना हुआ है रेड कलर का, उसे हम बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन। कोई भी चीज़ वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन इसका हम कैसे पता लगाएंगे? अगर उसके ऊपर ऑरेंज कलर का सिंबल बना हुआ है रेड कलर का तो उसे हम बोलेंगे नॉन वेजिटेरियन, और अगर ग्रीन कलर का बना हुआ है तो उसे हम बोलेंगे वेजिटेरियन। यहाँ पे इसका आंसर होगा नॉन वेजिटेरियन। फिर देखिए फिफ्थ है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, अ मार्केट विच इज़ हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे इज कॉल्ड। ऐसा मार्केट जो सप्ताह में एक बार लगता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वीकली मार्केट। आंसर होगा यहाँ पे WEEKLY वीकली। सेकंड, पब्लिक ऑक्शन ऑफ फार्मर्स फार्म प्रोड्यूस टेक प्लेस इन। अब जो फार्मर्स होते हैं वो जो भी सामान होता है वो कहाँ पे कौन सी जगह इकट्ठा करते हैं तो उसको बोलते हैं, कहाँ पे जाके सेल करते हैं तो उसका नाम होगा कंट्रोल्ड मार्केट। कंट्रोल्ड मार्केट CONTROLLED कंट्रोल MARKET मार्केट। थर्ड, गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी शुड बी परचेज विद अ। जब भी हम गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी खरीदे तो उसके ऊपर कौन सा मार्का देखना चाहिए? आंसर होगा HALL हॉल, हॉल मार्क। फोर्थ, ब्लैंक इज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन क्लॉथ। क्लॉथ को प्रोडक्शन के लिए कौन सा रॉ मटेरियल की हमें ज़रूरत पड़ती है? तो यहाँ पे आंसर होगा COTTON कॉटन। कॉटन इज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है द होल वर्ल्ड इज अ ब्लैंक इन द प्रेजेंट टाइम। पूरी दुनिया अभी क्या बन चुकी है? तो इसका आंसर होगा सिंगल मार्केट, SINGAL सिंगल MARKET मार्केट। द होल वर्ल्ड इज अ सिंगल मार्केट इन द प्रेजेंट। इसी के साथ डियर स्टूडेंट हमारा चैप्टर की एक्सरसाइज फिनिश होती है। इस चैप्टर का ट्रांसलेशन मैंने इससे पहले वाले वीडियो में सेंड किया है और इस वीडियो में मैंने आपको इस एक्सरसाइज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। स्टूडेंट अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई है, यू कैन राइट in your notebook this exercise, then like this video। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई है, आगे वाले चैप्टर्स की भी एक्सरसाइज चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजिएगा और चैप्टर का नाम के साथ में भेजिएगा ताकि हम आगे जो भी आपको ज़रूरत हो उसकी एक्सरसाइज आप तक पहुंचा सके। चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। इसी के साथ मिलते हैं आपकी चॉइस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।